दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी स्माइल के बारे में। डॉक्टर रोज कोटर को अपने एक पेशेंट से श्राप कहो या बीमारी वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसके बाद उसे बहुत ही डरावनी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। और दोस्तों उसके साथ क्या क्या होने वाला है यह अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। डॉक्टर रोज कोटर जो एक मेंटल हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट है, जिसका काम है हॉस्पिटल में आए पेशेंट की दिमागी हालत को ठीक करना। डॉक्टर रोज कई घंटों से लगातार काम करे जा रही है। इसके लिए उसके सीनियर डॉक्टर देसाई उसे घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी लॉरा नाम की पेशेंट का केस उसके पास आता है। रोज को लॉरा के बारे में पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत तब से हुई है जब से उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा है। वो इकलौती गवाह थी अपनी टीचर के सुसाइड केस की। रोज लॉरा से मिलती है जो बहुत घबराई हुई है, और वो उसे बताती है कि उसे डरावनी स्माइल के लोग नजर आ रहे हैं। कुछ हैं जिन्हें वो जानती है जो मर चुके हैं, कुछ जिन्हें वो नहीं जानती। ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दोस्तों अचानक वो रोज को देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है, जैसे वो फिर से डरावने लोगों को देख रही हो। रोज मदद के लिए स्टाफ को फोन करती है, और जब वो वापस मुड़कर देखती है तो लॉरा बिल्कुल एक शांत, एक अजीब सी स्माइल के साथ खड़ी हुई है, और वो रोज के सामने अपने गले को काटकर सुसाइड कर लेती है। दोस्तों इस सुसाइड से ऐसा होता है कि जो श्राप लॉरा को अपने टीचर के सुसाइड करते हुए देखने से मिला था, वो श्राप अब लॉरा के सुसाइड करने से रोज को मिल चुका है, क्योंकि अब इस सुसाइड की इकलौती गवाह डॉक्टर रोज है। पुलिस आती है और रोज से थोड़ी देर पूछताछ करती है। रोज उन्हें बताती है कि लॉरा को किसी का भ्रम हो रहा था, जिसे वो इतना सच मान चुकी थी कि उसने सुसाइड कर लिया। रोज घर जाती है। डेफिनेटली आज उसका दिन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं रहा, और दोस्तों से लगता है कि जैसे लॉरा उसके घर में खड़ी हुई है। तभी उसका फियांसे ट्रेवर घर आ जाता है और वो भ्रम मुक्त हो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में उसे पुलिस ऑफिसर जॉय मिलने आता है, जो रोज का पुराना दोस्त है। वो दोनों पिछले दिन जो हुआ उसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, और जॉयल के जाने के बाद रोज उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ती है जिसमें लॉरा ने अपने टीचर को सुसाइड करते हुए देखा था। उस रिपोर्ट से रोज को पता चलता है कि जब उस प्रोफेसर ने सुसाइड करी थी तो वो स्माइल कर रहा था। वो अपने बॉस के पास जाती है, जो रोज को कुछ दिनों की छुट्टी के लिए एडवाइस करता है, क्योंकि रोज के बिहेवियर में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। रोज को भी यही लगता है कि उसे कुछ दिन का रेस्ट कर लेना चाहिए। रात को दोस्तों से नींद नहीं आती, और वो लॉरा के साथ हुए अपने सेशन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। और दोस्तों आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये सुनाई देगा। दोस्तों ये जो भी हुआ है, रोज इससे बहुत डर जाती है, और ट्रेवर उसके पास आता है जो रोज को देखकर बहुत डर जाता है। अगले दिन वो अपने फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है, और जो भी पिछले दिनों से उसके साथ हो रहा है वो सब उसे बताती है। मैडलिन रोज को सजेस्ट करती है कि वो वापस उसके सेशन में आना शुरू कर दे। उसके बाद रोज अपने बहन के बेटे के बर्थडे में जाती है ताकि थोड़ा लाइफ में चेंज आ सके, लेकिन वहाँ भी एक भयानक चीज उसके साथ हो जाती है। वो जैक को जो बर्थडे गिफ्ट देती है उसमें उसकी मरी हुई कैट निकलती है, जो कि रोज के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा रोज को एक गेस्ट उसी तरह की डरावनी स्माइल के साथ नजर आता है जैसे लॉरा उसे नजर आई थी। दोस्तों इन सब के कारण वो हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट पहुंच जाती है, जिसमें कुछ दिनों पहले तक वो एक डॉक्टर हुआ करती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो ट्रेवर के साथ घर जाती है, और कार में उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है जो भी उसके साथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ट्रेवर को रोज की बातें भूत प्रेत वाली लगती है, और वो उसकी पूरी बात न सुनकर घर में चला जाता है। रात को रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में और उसके केस के बारे में स्टडी करती है, जहाँ से उसे प्रोफेसर के घर का एड्रेस मिल जाता है। अगले दिन वो प्रोफेसर के घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी वाइफ से होती है, जिनसे रोज को प्रोफेसर के बारे में वैसी बातें पता चलती है जैसी अब रोज के साथ हो रही हैं। वही लोगों का स्माइल करते हुए देखना, एकदम से घबरा जाना, ये सब। प्रोफेसर की वाइफ के बाद वो जोएल के पास जाती है। दोस्तों ये वही पुलिस ऑफिसर है जो लॉरा के केस के टाइम आया था। रोज उसे सब कुछ बताती है कि पहले प्रोफेसर ने सुसाइड करा जिसको लॉरा ने देखा था, फिर लॉरा ने सुसाइड करा जिसको रोज ने देखा, और इन तीनों में एक बात कॉमन है, इन तीनों को ही अजीब स्माइल के साथ डरावनी लोग नजर आ रहे हैं। अब रोज चाहती है कि जोएल पता करे कि क्या प्रोफेसर ने भी किसी को सुसाइड करते हुए देखा था। जोएल पुलिस डाटाबेस में चेक करता है, और दोस्तों रोज का शक सही होता है। उस प्रोफेसर ने भी किसी एंजेला को सुसाइड करते हुए देखा था। और अगेन रोज के कहने पर जोएल एंजेला के बारे में सर्च करता है, और उन दोनों को पता चलता है कि उसने भी अपने मरने के करीब 4 दिन पहले किसी को सुसाइड करते हुए देखा था। रोज समझ चुकी है कि ये कोई कर्स है, और ये उसे लगता है जो विक्टिम को सुसाइड करते हुए देख लेता है, और सुसाइड करने वाला हमेशा स्माइल कर रहा होता है।
वो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ट्रेवर के पास जाती है जो डॉक्टर मैडलिन के साथ बैठा हुआ है, और रोज को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका होने वाला पति उसे अब एक पागल समझ रहा है। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन होली के घर जाकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन होली उसकी बातों को पागलपन समझती है और अपने घर से जाने को कह देती है। अब रोज को समझ नहीं आ रहा कि वो इन सब का सामना अकेले कैसे करे। रात को जॉय रोज को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने और भी पीछे तक तहकीकात करी है और उसे पता चला है कि रोज से पहले ऐसे 20 केस हैं जो सुसाइड चेन से जुड़े हुए हैं, और इन 20 में से 19 लोगों ने अपनी जान खुद ली है। बस एक जिंदा बच गया, लेकिन वो जेल में है क्योंकि उसने एक मर्डर करा और मर्डर करते वक्त किसी ने उसे देख लिया, जिस कारण वो कर्स उस गवाह को लग गया और ये सुसाइड चेन उधर से फिर स्टार्ट हो गई। अगले दिन रोज और जॉयल उस आदमी से मिलने जाते हैं जो इस सुसाइड चेन से बच गया है। उसका नाम रॉबर्ट टैली है। रोज रॉबर्ट से मिलती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है अपने दोस्त के नाम पर कि उसके दोस्त को अजीब अजीब चीजें बार बार नजर आ रही है और रॉबर्ट ने भी ऐसा कुछ पहले अनुभव करा है। रॉबर्ट उसे बताता है कि एक ऐसा श्राप है जो लोगों को बेरहमी से मरते हुए देखना चाहता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि जो श्रापित है वो अगर किसी को बेरहमी से मार दे और ऐसा करते हुए कोई देख ले तो मारने वाले का श्राप देखने वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। रॉबर्ट ने भी ऐसा ही किया, इसलिए वो जेल में तो है लेकिन जिंदा है। दोस्तों, ये जो कर्ज से बचने का तरीका है रॉबर्ट सिर्फ रोज को बताता है। उस टाइम जॉयल को वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। रोज घर आती है, उसे अब तक अपनी प्रॉब्लम का कोई सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। इतने में उसके घर डॉक्टर मैडलिन आती है जो उसकी मदद करना चाहती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रोज के लैंडलाइन पर डॉक्टर मैडलिन का फोन आता है और दोस्तों जो उसके सामने बैठी है वो कोई और नहीं, उस शराब का एक भयंकर रूप है। तभी सीन कट होता है और दोस्तों हम देखते हैं कि रोज हॉस्पिटल में एक पेशेंट के पास जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आ जाता है और रोज उसके सामने उस पेशेंट को पूरी तरह से मार देती है और दोस्तों देखती है कि डॉक्टर देसाई ने अपने फेस को छीन लिया है और अचानक उसे होश आता है। वो अभी हॉस्पिटल के सामने कार में बैठी है। अभी जो भी हुआ वो रोज का बुरा सपना था। तभी वहाँ से डॉक्टर देसाई आता है जो रोज के पास एक चक्कू देख लेता है और रोज डॉक्टर देसाई को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि अगर वो अकेले रहे तो कोई भी उसे सुसाइड करते हुए नहीं देखेगा और श्राप यहीं खत्म हो जाएगा, जिस कारण वो अपनी माँ के पुराने घर जाती है जो बिल्कुल खंडर हो चुका है। वो घर में अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लेती है और कुछ देर बाद रात हो जाती है। दोस्तों उसे अपनी माँ का भ्रम होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो, लेकिन जब उसकी माँ डरावनी स्माइल करती है वो समझ जाती है कि ये उसकी माँ नहीं, वो आफत है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। दोस्तों इस बार ये श्राप अपना एक डरावना रूप दिखाता है जो रोज को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार रोज अपने डर पर काबू करती है और उस श्राप को लालटेन के जरिए जला देती है, जिससे यह श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो जल्दी से घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका पुराना घर धीरे धीरे जल रहा है और दोस्तों वो वापस जॉयल के घर जाती है। रोज को लग रहा है कि अब वो श्राप मुक्त हो चुकी है, लेकिन इस बार वो जॉयल को उस डरावनी स्माइल के साथ देख लेती है और जैसे ही वो जॉयल के घर से भागती है वो वापस अपने पुराने घर के सामने आ जाती है जैसे वो टेलीपोर्ट हो गई हो। दोस्तों रोज के साथ हुआ ये है कि उस श्राप को जलाने से लेकर जॉयल के घर आने तक ये सब एक भ्रम था। हकीकत में वो अभी भी वहीं अटकी हुई है जहाँ वो पहले थी, लेकिन इस बार रियल में जॉयल वहाँ जाता है। उसे देख वो अपने पुराने घर में वापस चली जाती है और मेन डोर को लॉक कर देती है। जॉयल डोर को खोलने की कोशिश करता है और यहाँ वो श्राप रोज की बॉडी में चला जाता है। कुछ देर बाद जॉयल गेट को तोड़ घर में घुसता है और दोस्तों वो देखता है कि रोज खड़ी है उस डरावनी स्माइल के साथ और उसने अपने ऊपर कैरोसिन ऑयल गिरा रखा है। रोज अपने आप को जॉयल के सामने जलाकर मार देती है और ये कर्स अब किसको लगने वाला है आप दोस्तों एक कमेंट कर देना, क्योंकि इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। आई होप सो एंडिंग को छोड़ दे तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने है तो आप स्वीट रिवर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। वीडियो आपके सामने अभी आ ही जाएगा और मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।